महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से हमारे कार्यकर्ता और काउंसिल मेंबर्स आए थे और जो है प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पर। प्रोटेस्ट मतलब ये है कि हमने लोगों को बेदार करने की कोशिश किया और जो गैर कानूनी और गैर आइनी जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो 2025 से लाया गया है बीजेपी सरकार ने, उसका हमने मजम्मत किया और साथ साथ जो है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के हमने जो कंडोलेंस पेश किया। जो लोगों का परिवार है उनके लिए उनका दुख में हम शामिल हैं और जो भी हमने ये भी कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं है, जो भी हमला हुआ उसके बहुत सारे पहलू अभी बाहर आ रहा है और ये भी कहा गया कि अगर ये कत्ले आम जो है मुसलमानों ने किया है, ये भी बताया जाता है कि नाम पूछ कर मुसलमानों है या हिंदू, ये कंफर्म कर हिंदू कंफर्म होने के बाद में उनको मारा गया। ये चीज़ का जो है डायरेक्ट ये सवाल उठता है कि इसका फ़ायदा किसको जाता है। जो हालात हिंदुस्तान में जो हालात मौजूद है अभी हर जगह पर जो है ये मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि मुसलमानों को जो है अपना सबूत पेश करने की ज़रूरत पड़ती है, मुसलमानों का जो है आर्थिक बहिष्कार करने की बातें हो रही है, मुसलमानों की जो है दुकानों को जो है अलग नाम लगा करके पहचान बताने की ज़रूरत पड़ रही है। और हाल ही में जो बम्बई के अंदर फल और भाजी बेचने वालों को जो है मुसलमान होने के नाते मारा गया, तो इस तरीके से उस हमले के बाद में हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से वाक़या पेश आ रहा है। तो उससे ये भी समझना है कि अगर मारने वाला अगर मुसलमान है और मुसलमानों का नाम पूछ करके हिंदू कंफर्म करके मारा गया, उसका डायरेक्ट फ़ायदा किसको जा रहा है? मोदी मीडिया और जो फ्रिंज एलिमेंट्स, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे लोग बिना कोई रीज़न के मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। ये हादसा होने के बाद में पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का टारगेट करना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सर, मुस्लिम लीग का दिल्ली का जो अनाउंसमेंट हुआ उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या चीज़ का अनाउंसमेंट है और क्या होने वाला है? मुस्लिम लीग का दिल्ली में कायदे मिले सेंटर एक नेशनल हेडक्वार्टर्स दिल्ली में बना जा रहा है। मुस्लिम लीग आज के तारीख में केरला और तमिलनाडु में मजबूत है और उसके बाद मुस्लिम जो हालात अक़लियतों का खास करके मुसलमानों के हिंदुस्तान के अंदर है, अगर कोई तंजीम, सियासी तंजीम अगर मुसलमानों को वाकई फ़ायदा पहुंचाया है वो सचार कमीशन केरला है, क्योंकि यूपीए सरकार के ज़रिए मुसलमानों के हालात के ऊपर सर्वे हुआ। उस सर्वे के ज़रिए जब रिपोर्ट पेश किया गया पार्लियामेंट में तो सचार कमीशन रिपोर्ट ने ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे छोटी रियासत केरला जो है वो केरला हर पहलू में मुसलमानों के लिए, चाहे वो मुलाजिमत में हो, तालीम में हो, चाहे माली हालात में, मुसलमान केरला में आ गया। और उन्हें ये भी बताया कि ये डायरेक्ट जो है ये इंडियन मुस्लिम लीग के जद्दोजहद की वजह से हुआ। ये गूगल में मौजूद है, आप जो है सजार कमीशन पर अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा। इसीलिए इस तरीके से काम मुस्लिम लीग सिर्फ एक सियासी तंजीम नहीं है जो वोट का सियासत करते हैं। मुस्लिम लीग एक तहरीक है, एक पैगाम है जो मुसलमानों को, अक़लियतों को, पसमानदा तबकों को हर तरीके से उनका, चाहे एजुकेशन में हो, मुलाजिमत में हो, और उनको जो है एक मेन स्ट्रीम जो है हमारे बनाताला साहब ने कहा कि कोई भी तबका अगर पीछे रह जाता है एक देश का तो वो देश तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए देश को तरक्की करने के साथ साथ जो है इसमें जो है लोगों को आगे बढ़कर जो है मुस्लिम लीग काम करता है। उसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में अपने काम को मतलब बढ़ावा देने के लिए, काम को पहुँचाने के लिए, पसमानदा तबकों को, अक़लियतों को, मुसलमानों को आगे लाने के लिए, सियासी बेदार पैदा करने के लिए मुस्लिम लीग की तरफ से कायदे मिल्लत मोहम्मद कमाल साहब के नाम से कायदे मिल्लत सेंटर जो है 25 तारीख को एक तारीखी प्रोग्राम है और तारीखी वाक़या रहेगा, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया जा रहा है। मैडम कुछ नहीं है, महिलाओं की बात करते, ट्रिपल तलाक के लिए महिलाओं पर जुल्म कर दिया गया। आप देख रहे हैं मुस्लिम महिलाओं की, इनकी कोई फिक्र नहीं है, बिल्किस बानो की फिक्र नहीं की, ज़किया जाफरी की फिक्र नहीं की, तो ये क्या मुस्लिम महिलाओं की फ़िक्र करेंगे? तो मैं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से माहौल बना रही है, आप देख रहे हैं पहलगाम हमले को लेकर हिंदू मुस्लिम विवाद बनाने वाले गोदी मीडिया, उनसे भी कहना चाहती हूँ पहलगाम हमले को लेकर जो विवाद भी हो रहा है तो देश में सियासत ना करे, जो देश पे अटैक करे दुश्मन व मुल्क, उनको जवाब देने का काम करे। देश के हर नागरिक के दिल में कड़ी निंदा कर रहे हैं हम उसकी, लेकिन आपको ये बता दूं कि जो माहौल बीजेपी ख़राब कर रही है, मुसलमानों की रहबर बनने की
की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों की दुश्मन बनी बैठी है। कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड का जो बिल लाने की बात करें उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। यहाँ पर हमने मीटिंग भी की, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी, हमारे राष्ट्र के यहाँ पर अध्यक्ष भी आ चुके हैं यूथ के, और महाराष्ट्र के सेक्रेटरी भी आ चुके हैं। माशाल्लाह अच्छी पैमाने में मीटिंग हुई और मुस्लिम लीग हर वो मुद्दे पर मैदान में है और आगे भी रहेगी। ये कहना चाहती हूँ, किताबों पे धूल बैठ जाने से इतिहास ख़त्म नहीं होता, इसलिए मुस्लिम लीग मैदान में है, मुस्लिम लीग रहेगी इंशाअल्लाह। पर एक किस्म का जुल्म है। हम मुसलमान भाई अभी भी एक हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि एक कब तक ये जुल्म सहेंगे। हम अल्लाह से इल्तिजा करते हैं, या रब्बुल आलमीन इसके ऊपर परवरदिगार हमारी मदद करे, क्योंकि और कोई मददगार तो है ही नहीं। सरकार मुसलमानों को इस तरीके से बिहेव कर रही है, सेकेंड सिटीजनशिप सेकेंड वो देना चाहती है। तो हिंदुस्तान में जितना हिंदुओं का हक है उतना मुसलमानों का हक है। मुसलमान लोगों ने आज़ादी के वक्त बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, जहाँ पर हमारे मेजॉरिटी वाले भाई 60-65 हज़ार लोगों ने कुर्बानियाँ दी, वहाँ पर 6.5 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाके आज़ादी मिली। जिसमें बड़े बड़े नामचीन हमारे उलमा मौलाना लोग थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनको फांसी पर लगाया गया। उसके बाद हमें सेकंड सिटीजनशिप का दर्जा देने के उसके अंदर, तो हमें इस बात का बहुत दुख है। और हमारी सरकार से भी आजिज़ाना इल्तिजा है कि भाई ऐसा ना करें। हम भी इसी मुल्क के रहवासी हैं,